नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, पौधे लगाना सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी मिट्टी की समस्या हो जाती है, तो कभी गमले की समस्या और कभी स्थान की समस्या हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर के आई हूँ कि आप एक मुट्ठी मिट्टी लगाएंगे और आप छोटे-छोटे पॉट में, वेस्ट कंटेनर में बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत कर सकते हैं। मैं उन पौधों के नाम बताऊंगी आपको कि कौन-कौन से ऐसे पौधे हैं जो बिल्कुल छोटे-छोटे पॉट में लगेंगे और कम मिट्टी और कम देखभाल में चलेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, लाइक करके ज़रूर जाएँ क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नए-नए वीडियो बनाने के लिए आगे बढ़ती ही रहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये पौधा दिखाती हूँ। ये है जेब्रा हेवार्थिया। ये बहुत खूबसूरत दिखने वाला पौधा है और इससे ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे बिल्कुल छोटे से पॉट में लगाइए। ये देखिए, ये 2 इंच का पॉट है और इसमें ये लगा हुआ है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होती है, बस इसे आप स्प्रे करके इसकी सॉइल को थोड़ी सी मॉइस्ट रखिए। ये ज़्यादा पानी में गल जाएंगे और ये इंडोर आप रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ऐसे पौधे को आप छोटे कंटेनर में ही ग्रो करें। नेक्स्ट ये मनी प्लांट है। ये एंजॉय पोथोस है। ये भी देखिए, ये मैं छोटे से कप में इसे लगाई हूँ और ये इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं और इसमें तो छेद भी नहीं है। मैं इसे छेद भी नहीं की हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल भी इसमें छेद नहीं है और ये बिल्कुल बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। इस तरह से देखिए, ये बहुत स्लो ग्रो होने वाले पौधे हैं और सालों साल इसी तरह से लगे रहेंगे। और इसे आप केवल मॉइस्ट रखिए और इंडोर आप इसे रख सकते हैं। ये बहुत अच्छे चलने वाले पौधे हैं, बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। एक एक नोट की कटिंग आप इसे लगाइए और बहुत आसानी से इसे आप अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये अरिका पाम है। दोस्तों, ये अरिका पाम टेबल टॉप अरिका पाम है। ये बहुत छोटे छोटे कंटेनर में लगे हुए होते हैं, इस तरह से देखिए, और ये 2 इंच के पॉट में लगा हुआ है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। आप इसे बहुत सारे डिवाइड करके लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, छोटे छोटे बहुत सारे इसके बेबीज आते हैं और आप इसे डिवाइड करके बहुत जल्दी इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये पौधे भी आप इंडोर रखिए। बहुत कम पानी और कम ही देखभाल में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये कलेथिया फैमिली से है। दोस्तों, ये कलेथिया की एक वैरायटी है। ये भी बहुत छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है और ये छोटे कंटेनर में ही बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इस तरह से इसके बहुत सारे बेबीज निकल आते हैं और आप इसे डिवाइड करके छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। इसे इंडोर रखिए आप, क्योंकि इसे ज़्यादा आप रोशनी में रखेंगे, ज़्यादा तेज धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगती है। और ये इंडोर रहने वाला और ब्राइट लाइट में रहने वाला बहुत अच्छा प्लांट है। इसे आप इंडोर में रख करके ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये पेपरोमिया है। दोस्तों, पेपरोमिया की बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें से ये एक पेपरोमिया एंगुलता है और इस तरह से इसकी पत्तियां बहुत ही हार्ड होती है और ये छोटे छोटे पॉट में चल जाती है। मैं इसे हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी, इसलिए इस तरह से हैंगिंग बास्केट में तैयार कर रही हूँ। ये ट्रेल करते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं और छोटे छोटे कंटेनर में बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। आप इसे शेडी प्लेस में रखिए, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। नेक्स्ट ये एलोकेसिया सिल्वर है। दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये छोटे छोटे कंटेनर में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये जब यहाँ पर भर जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये इजी टू ग्रो प्लांट है। इसे भी बिना देखभाल के बस एक बार आप ग्रो कर दीजिए और इसी तरह से ये छोटे कंटेनर में चलते हैं। तो आप बहुत ही कम मिट्टी और कम देखभाल में ऐसे पौधे को ग्रो कर सकते हैं। इतने खूबसूरत पौधे आप छोटे छोटे कंटेनर में लगा करके अपनी बालकनी गार्डन को आप सजा सकते हैं। तो ऐसे पौधे को आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करिए। नेक्स्ट ये भी एलोकेसिया की और एक वैरायटी है। दोस्तों, इसके पत्ते बहुत अच्छे लगती है और इसी तरह से ये कम पत्ते होते हुए भी बहुत लंबे समय तक ये ऐसे ही ग्रो करते रहते हैं। और ये देखिए, मैं इसे बिल्कुल छोटे से कंटेनर में लगाई हूँ और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं।
बिना खाद और बिना पानी के। इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि ये इतने छोटे कंटेनर में लगे हुए हैं, इसलिए केवल इसे एक बार आप इसे मॉइस्ट कर दें और फिर इसे 4-5 दिन पानी देने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो छोटे छोटे कंटेनर का यही फ़ायदा है कि आप उसे कम देखभाल में लगा सकते हैं। ये मॉन्स्टेरा का प्लांट है दोस्तों। ये मैं छोटे से इसकी कटिंग लेकर के आई थी, 1 नोड की कटिंग, और इसे मैं लगा दी हूँ और ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसकी पत्तियाँ कट होकर निशान हो जाती है, लेकिन ये अभी बिल्कुल छोटे हैं इसलिए इसकी पत्तियों में कट नहीं आया है। और एक ही नोड से मैं इसे लगाई थी और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। छोटे कंटेनर में आप इसे लगा सकते हैं और जब ये बहुत बड़े हो जाएंगे तब इसे आप फिर कट करिए और फिर इसके और भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस पौधे को जितना बड़ा कंटेनर में रखेंगे उतना ही बड़ा होता जाएगा, तो छोटे कंटेनर में रख करके आप इस पौधे को छोटे रूप में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन रेड कॉन्गो है दोस्तों। ये प्लांट भी बड़े गमले में रखेंगे तो ये बड़ा ग्रो होगा, इसकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसे छोटे कंटेनर में रखेंगे तो ये भी छोटे साइज से ही होते हैं और ये इतने स्लो ग्रो करते हैं कि इसकी पत्तियां बहुत ही स्लो आती है और ग्रोथ इसकी बहुत ही स्लो होती है। इसे मैं कटिंग से ग्रो की हूँ और ये बिल्कुल देखिए इतने छोटे से पॉट है, 4 इंच की ये पॉट है। मेरे हाथों के साइज देख करके आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने छोटे पॉट में भी ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये केवल सैंड पर लगा हुआ है और आप इसे सैंड पर या सैंडी सॉइल पर लगाइए, आप इसे बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं। तो ये देखिए मैं इसे केवल सैंड पर लगाई हूँ और ये इसी तरह से काफ़ी समय से यही पड़े हुए हैं। तो ये बहुत आसानी से ग्रो करने वाला पौधा है। इसे आप छोटे पॉट में ग्रो करिए, कम देखभाल में चलने वाला बहुत अच्छा पौधा है। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन फैमिली से है दोस्तों। ये प्लांट भी छोटे छोटे कंटेनर में लग जाते हैं। ये मेरे 5 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और इसमें भी आपको कम देखभाल की ज़रूरत है। एक बार आप इसे लगा देंगे और ये ऐसे ही बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आप इसे शेडी प्लेस में रखिए और इतने अच्छे लगने वाले प्लांट है, बिना केयर के चलते हैं। और आप इसे वेस्ट वाले जो भी कंटेनर होते हैं उस पर भी लगा देंगे, बहुत अच्छे से ये ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन नैरो स्केप है दोस्तों। इसके प्लांट भी बहुत आसानी से छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो हो जाते हैं और ये मेरा 5 इंच का पॉट है, इसी में ये लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। 5-6 दिन में आप एक बार आप इसे पानी दें। ऐसे भी अब जब ठंड आ रही है तो इसे आप सप्ताह 15 दिन में एक बार पानी देंगे फिर भी चलेगा। ये बहुत ही कम देखभाल में ग्रो होने वाले पौधे हैं और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील है। ये देखिए इसे मैं 4 इंच के पॉट में लगाई हूँ और ये बहुत अच्छे से इसी पर ग्रो कर रहे हैं और ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और छोटी छोटी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है। और छोटे कंटेनर में रखने से क्या फ़ायदा है कि आप इसे पानी नहीं भी देंगे फिर भी ये बहुत आसानी से ग्रो करते रहते हैं। देखिए इसकी सॉइल इतनी भुरभुरी है और इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। ये कम देखभाल में ग्रो होने वाला प्लांट है। आपके बालकनी को ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। इसे आप जरूर से ग्रो करिए। नेक्स्ट दोस्तों ये सकुलेंट फैमिली से है। ये मंकीज टेल है और ये देखिए कितने अच्छे से छोटे से पॉट में ये ग्रो कर रहे हैं। इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से है और इस तरह से ये एक एक लीफ से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे शेडी प्लेस में रखिए और बहुत ही आसानी से बिना देखभाल के ये चलने वाला पौधा है। हैंगिंग बास्केट में भी आप इसे लगा सकते हैं। ये ट्रेल करते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस पौधे को भी आप शामिल करिए अपने गार्डन में। बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में ये लग जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों ये स्नेक प्लांट है। ये स्नेक की ड्वार्फ वाली वैरायटी है और ये वेरीगेटेड है और ये देखिए ये नॉर्मल वाली है। तो ये भी छोटे से पॉट में इस तरह से लग जाती है। ये मेरे 5 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी ये कवर भी कर लेते हैं पूरे प्लांट ये पॉट को। और जब ये कवर कर लें तो आप इसे दूसरे पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ये देखिए ये नॉर्मल वाली तो मैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉट में लगाई हूँ और ये इस तरह से भर गए हैं। तो इसे भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं और कम देखभाल में ये चलने वाला पौधा है और इसे ज़्यादा मिट्टी खाद कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बस आप इसे लगाइए, कम पानी में ये चलेंगे। ज़्यादा पानी आप इसे देंगे तो ये गलने लगते हैं। शेडी प्लेस में रखिए, बहुत अच्छे से ये ग्रो करेंगे।
दोस्तों ये फर्न की एक वैरायटी है। फर्न बहुत आसानी से छोटे-छोटे गमलों में लग जाते हैं और तुरंत ये भर जाते हैं। आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो ये छोटे स्थान में भी चलेंगे और आप इसे इंडोर रखिए, कम पानी की ज़रूरत होती है इसे। फर्न की कोई सा भी वैरायटी हो, आप उसे इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से चलने वाला है, बिना देखभाल के आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर शामिल करिए अपने गार्डन में। नेक्स्ट सिंगोनियम है। दोस्तों सिंगोनियम की कोई सा भी वैरायटी हो, बहुत ही आसानी से छोटे-छोटे कंटेनर में ग्रो हो जाती है और ये एक-एक नोड की कटिंग से मैं इसे लगा करके रखी थी। अभी ये सिंगोनियम बहुत सारे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। कोई सा भी हो आप उसे ले करके आ सकते हैं, क्योंकि ये बिना केयर के चलने वाला प्लांट है। इतने आसानी से लगने वाले प्लांट को आप ज़रूर से लेके आइए। देखिए मैं इसे यहाँ पर कट कर दी थी और यहीं पर इसे फिर लगा दी हूँ। तो इस तरह एक से बहुत सारे प्लांट ऐसे तुरंत में निकलते ही रहते हैं। तो जितने भी सिंगोनियम हैं सारे के सारे इजी टू ग्रो और छोटे-छोटे कंटेनर में लग जाते हैं। इस तरह से देखिए, ज़्यादा पानी भी इनसे नहीं चाहिए होता है। आप इसे बस मॉइस्ट रखिए एक बार और ये ऐसे ही चलते ही रहते हैं। तो जितने भी सिंगोनियम हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे सारे सिंगोनियम छोटे-छोटे पॉट पे लगे हुए हैं और ये ऐसे ही बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो सारे सिंगोनियम जो भी हैं आप छोटे कंटेनर में लगा करके इसे खूबसूरत बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट एग्लोनिमा है। दोस्तों एग्लोनिमा की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती है। कोई सा भी एग्लोनिमा हो आप उसे ला सकते हैं और लगा सकते हैं। मैं सारे एग्लोनिमा को 5 इंच के पॉट में ही लगाई हूँ और ये इसी पर ही बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और आप इसे रूट डिवीज़न करके या कटिंग करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसे आप जितना कट करेंगे उतने ही ये नए-नए पौधे तैयार करते ही रहते हैं और आप इसे अलग करके नए-नए पौधे ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये बहुत जल्दी गमले को भर जाते हैं पूरे और बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं। इंडोर आप इसे रखिए, इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। बस केवल आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए, क्योंकि ब्राइट लाइट में ही इसकी पत्तियां खूबसूरत होती है। तो इसे बिना देखभाल के चलने वाले प्लांट को भी आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं छोटे कंटेनर में। दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट की जो बहुत सारी बेबीज निकलती रहती है उससे आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये भी छोटे-छोटे कंटेनर में ग्रो होते हैं और आप इसे जितना छोटे कंटेनर में रखेंगे उतने ही जल्दी ये पूरे पैक हो जाते हैं और फिर नए बेबीज देते हैं। तो इस तरह से आप उसकी बेबीज को लगाते जाइए और ये छोटे-छोटे कंटेनर में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, वहाँ उसकी बेबीज ट्रेल करते हुए बहुत ही अच्छी लगती है। तो इन पौधों को ज़रूर से आप छोटे कंटेनर में लगाइए। नेक्स्ट ये लालसा का प्लांट है। दोस्तों लालसा का प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और आप इसे ज़मीन पर रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और इसे आप कंटेनर में रखेंगे तो इस तरह से ये छोटे-छोटे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसे आप जिस कंटेनर में रखेंगे वो ऐसे ही अपना शेप ले लेते हैं। छोटे में रखेंगे तो छोटे और बड़े में रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाते हैं। ये देखिए इतने छोटे से कंटेनर में इसे लगा के रखी और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इसे तो बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और आप छोटे-छोटे कंटेनर में आप इस तरह इसे डेकोर करने के लिए लगा सकते हैं। ये पेडिलेंथस है, इसे डेविल्स बैकबोन भी कहते हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह से। और इसकी दूसरी भी वैरायटी होती है बड़ी पत्तियों वाली, ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं छोटी-छोटी कटिंग से और ये छोटे-छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इंडोर रहते हैं और आप इसे हल्की 1-2 घंटे की धूप पर भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये देखिए और एक इसकी जो नॉर्मल ग्रीन वाली है ये भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस सब को भी आप छोटे-छोटे कंटेनर में वेस्ट मटेरियल में ग्रो कर सकते हैं। इजी टू ग्रो है और बिना देखभाल के चलने वाले पौधे हैं। ये सफलेरा है। सफलेरा की ये वेरीगेटेड वैरायटी है और इस तरह से इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत लगती है। देखिए आप इसे बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो ये पौधे बहुत ही फैल जाते हैं और छोटे-छोटे कंटेनर में रखेंगे तो ये छोटे ही रहते हैं। इसे मैं 5 इंच के पॉट में लगाई हूँ और इस तरह से ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। जब ये ज़्यादा बड़े हो जाएं तो इसे आप
प्रून करिए और इसकी साइज़ को आप छोटे रख सकते हैं। ये छोटे गमले में भी बहुत आसानी से रखते हैं और इसे 1-2 घंटे की आप धूप दीजिए। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। साल में 1 आध बार आप इसे खाद दे सकते हैं। बिना देखभाल का ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये डंप केन है दोस्तों, ये भी छोटे पॉट में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये बड़े होते होते इसको बहुत टाइम लग जाएगा, ये लगभग 1-2 साल हो जाएंगे। तो इस तरह से छोटे पॉट में लगा करके आप इसके साइज छोटे रख सकते हैं और इसकी कटिंग करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, कम देखभाल में चलने वाला पौधा है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये जेट प्लांट है दोस्तों, जेट प्लांट भी बहुत छोटे छोटे कंटेनर में इस तरह से ग्रो हो जाते हैं और आप इसे टोपियारी बना सकते हैं या बोनसाई लुक दे सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉट में लगते हैं, लेकिन ये दिन भर की इसे धूप चाहिए होता है और धूप में ही ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। इसे आप शेडी प्लेस में रखेंगे तो अच्छे ग्रो नहीं करेंगे और इसलिए ये धूप में चलने वाला पौधा है और छोटे कंटेनर में ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। ये वेरीगेटेड रियो प्लांट है, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसे भी 1-2 घंटे की धूप अच्छी लगती है और आप इसे 1-2 घंटे की धूप देंगे तो इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत पीछे से देखिए इतने अच्छे लगते हैं ये। और बिना देखभाल के ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कम केयर में चलने वाले पौधे हैं और छोटे छोटे कंटेनर में वेस्ट मटेरियल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा इजी टू ग्रो है। नेक्स्ट ये पर्पल हार्ट है, ये भी छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो हो जाते हैं, कम देखभाल में चलने वाले प्लांट है। इसे 1-2 घंटे की धूप आप दीजिए तो इसके पत्ते बहुत अच्छे इसी तरह से पर्पल दिखाई देंगे। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसकी छोटी छोटी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, कम पानी दीजिए और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये लकी बैम्बू प्लांट है दोस्तों, मैं इसकी छोटी छोटी कटिंग ली थी और सारी कटिंग को एक साथ मिला करके इस तरह से कंटेनर में लगा दी हूँ और सारे पौधे ग्रो कर रहे हैं और ये शेडी प्लेस में आप इसे रख सकते हैं। सुबह की 1 घंटे की आप धूप देंगे तो भी ये बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। तो इस पौधे को भी ज़रूर से आप शामिल करिए क्योंकि ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, बिना केयर के ये चलते हैं, ज़्यादा इसकी कुछ डिमांड नहीं होती है, पानी कम दे और खाद की भी कम ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ही इजी ग्रो हो जाते हैं। लो मेंटेनेंस और छोटे पॉट में चलने वाले ये बिर्किन भी है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से छोटे छोटे पॉट में ग्रो होते हैं। इसके एरियल रूट निकलते हैं और आप इसे कटिंग करके और भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये पौधे बिल्कुल भी डिमांड नहीं करते हैं और ऐसे ही खूबसूरत लगते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसे आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करिए। देखने में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये कैलेडियम है दोस्तों, इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती है और ये बल्ब से ग्रो होते रहते हैं और इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर में ये बहुत ही इजी ग्रो हो जाते हैं और आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। कम केयर में चलने वाला ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये कलंचो है, ये हाइब्रिड वाली कलंचो है और अभी इसका फ्लावर का टाइम आ रहा है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो हो जाते हैं। इसके रूट ज़्यादा नहीं फैलते हैं और ये देखिए 2 इंच के पॉट में मैं इसे लगा करके रखी हूँ और ये इतने अच्छे लग रहे हैं। अभी ये तुरंत दिसंबर से इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी जो काफ़ी समय तक रहती है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपको शेडी प्लेस में फ्लावर चाहिए तो इस पौधे को आप ज़रूर शामिल करिए। नेक्स्ट ये बेबी टीयर्स है, देखिए इसे मैं बिल्कुल ही वेस्ट कंटेनर में लगाई हूँ और ये काफ़ी समय से चल रहा है। तो छोटे छोटे कंटेनर में इस तरह से आप लगा करके कम मिट्टी में भी बहुत सारे पौधे पा सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले पौधे को आप ज़रूर शामिल करिए क्योंकि ये बिना देखभाल के चलने वाले पौधे होते हैं। खाद और पानी आप ना भी दें फिर भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे। ये रिबन ग्रास है दोस्तों, इसे भी मैं डिवाइड करके
पिछला सप्ते ही इसे लगाई हूँ। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। तो ये पौधे भी छोटे-छोटे कंटेनर में लग जाते हैं। बड़े पॉट में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ इस तरह से बहुत बड़ी-बड़ी हो जाएगी और छोटे कंटेनर में रखेंगे तो पत्तियाँ छोटे से ही पूरे पैक बहुत अच्छे लगते हैं और इसे भी खाद और पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये शेडी प्लेस में और 1-2 घंटे की धूप में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। दोस्तों, कोलियस के पौधे को भी इस समय आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये छोटे-छोटे पॉट में भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो जितने भी आपके पास वैरायटी है इस समय आप इसे ग्रो करिए। ये ठंड में बहुत अच्छे चलते हैं और इसे 1-2 घंटे की धूप बहुत अच्छी लगती है। बिना देखभाल किए चलने वाले पौधों में ये भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। ये क्लेंचो मारियाना है। दोस्तों, इसके पौधे भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसकी एक-एक लीफ से बहुत सारे नए-नए पौधे तैयार होते रहते हैं और 1 साल पहले मैं इसे इस नर्सरी पॉट में इसे लगाई थी और ये देखिए इसी पर ये इतने अच्छे ग्रो हो रहे हैं। मैं इसे हटा भी नहीं पाई और ऐसे ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो छोटे-छोटे पॉट में बिना देखभाल के ये सारे पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इन सारे पौधों को जिसे बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे ग्रो करके अपने यहाँ बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है। दोस्तों, जीजी प्लांट मैं 6 इंच के पॉट में लगाई हूँ और इस तरह से ये पूरे पॉट को मेरे कवर कर दे रहे हैं। ये बल्ब से लग जाते हैं और आप इसे एक-एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। 1 इंच की कटिंग भी आप इसे लगा सकते हैं और ये शेडी प्लेस में रहने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसे कम पानी की ज़रूरत होती है और बिना देखभाल के ये बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं। तो इस पौधे को भी आप शामिल करिए। ये बिना देखभाल के चलने वाले प्लांट हैं। दोस्तों, अगर आपको फ्लावर वाले प्लांट चाहिए जो छोटे पॉट में लगे होते हैं तो ऐसे में आप अडेनियम के प्लांट लेकर के आइए। ये इस तरह से बहुत सारे फ्लावर देते हैं और आप इसे छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं। देखिए, मैं इसे इस तरह से 6 इंच का ये पॉट है, इसमें मैं इसे लगाई हूँ और ये मेरा काफ़ी पुराना अडेनियम है और इतने सारे ये फ्लावर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे लगा करके रख सकते हैं। इसे दिन भर की धूप चाहिए होती है तभी ये इतने अच्छे फ्लावर देंगे। तो आप इस पौधे को भी धूप में लगने वाले प्लांट को ज़रूर से शामिल करिए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों, मैं जितने भी सारे प्लांट के बारे में आपको बताई, सारे के सारे छोटे-छोटे कंटेनर में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले पौधे हैं। इनमें से जो भी आप लगा सकते हैं आप लगा लें क्योंकि ये छोटे-छोटे कंटेनर में कम मिट्टी में चल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।